हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लाइन और एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो थोड़ी बहुत चीजें जानने की जरूरत है इस चैप्टर को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। 6 क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसे क्या है। ये लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है आपका एक्यूट एंगल। ठीक, ये आपका लिखा हुआ है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो होता है आपका, एन एक्यूट एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल जो होता है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, जैसे हम जान सकते हैं, जैसे हमने क्या करा, ये डी रख दिया। ठीक है, अब एक्यूट एंगल देखना है तो ये आपका यहाँ से लेके आपका 90 डिग्री का एंगल इधर हो गया। ठीक है, तो 90 डिग्री से छोटा मतलब इस तरफ बनेगा आपका जो भी एंगल बनेगा, यूं करके 90 से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, डी की मदद से समझा रहे हैं। ठीक है, सेकंड आपको दे रखा है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, ये एक्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। ठीक है, डी की मदद से हम जानेंगे। ये हमने डी रख दिया, ये मान लीजिए आपका 90 डिग्री का एंगल है सीधा, ये 90 डिग्री का आपका यहाँ बनेगा। ठीक है, तो एक्जैक्ट 90 डिग्री का होना, ठीक, चाहे इधर से आप देख लीजिए चाहे इधर से देख लीजिए। ठीक है, 90 डिग्री का एक्जैक्ट एंगल जो होता है बिल्कुल परफेक्टली, उसको कहते हैं हम राइट एंगल। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये हमने डी रखा। ठीक है, अब हमें ऑब्ट्यूज एंगल को अगर मेजर करना है तो हम कैसे रखेंगे, 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 110 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, हम देखते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये जो होता है 180 के बराबर होता है स्ट्रेट एंगल। मतलब यहाँ से लेकर के आपका परफेक्ट जो लाइन बनेगी यूं करके। ठीक है, हम डी की मदद से अगर लाइन को मेजर करें, मतलब आप देख सकते हैं हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर एक लाइन मान ले, यहाँ करके ये पूरी सीधी लाइन, तो जो डी होता है हमारा, ये पूरा बीच में जो आपका एंगल बनेगा इसी को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, और 360 डिग्री से छोटा होता है। ठीक, इसको कहते हैं हम रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक, जैसे डी रखा तो 180 डिग्री मतलब आपका ये पूरा का पूरा डी आ जाएगा और इसके थोड़ा आगे 180 डिग्री से बढ़ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इस तरीके से समझा सकता हूँ। ये जो एंगल है यहाँ से पूरा डी बनेगा, ये 180 डिग्री का हो जाएगा, हमने एक लाइन मान ली इसे, और यहाँ से अगर हम देखें ये पूरा डी बन गया, 180 डिग्री का आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इससे जितना भी हमारा बढ़ा 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री से हम बड़ा करेंगे, जितना बड़ा होगा, ठीक है, 180 डिग्री से वो सारा हमारा रिफ्लेक्स एंगल होगा। बट 360 डिग्री मतलब यहाँ मान लीजिए 360 डिग्री हो गया, और ये आपका 180 डिग्री हो गया, और ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक, और ये हो गया आपका 120 डिग्री। ठीक, समझाने के लिए, तो अगर हम देखें तो हम 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। ठीक, ये आपका यहाँ पे 270 डिग्री, ठीक है, 270 डिग्री। ठीक, तो आपका 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, 360 डिग्री से छोटा होगा, उसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है, हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या करा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2। ठीक है, अगर ये आपका दोनों मिलाकर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, तो हमने क्या करा, हमने एक लाइन बनाई। ठीक है, हमने दो एंगल बनाए, मान लीजिए यहीं पर आपको बता दे रहे हैं, एक एंगल मैंने ये बना दिया। ठीक है,